हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। दोस्तों, पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस एक रेंज के अंदर अटका हुआ है और इस रेंज में एक सप्लाई क्रिएट हुई है जो कि प्राइस बिहेवियर हमें बड़ा क्लियरली बता रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे 19,620 से 19,580 स्पॉट निफ्टी के। 2 अगस्त के बाद आज 23 अगस्त 2023 की ट्रेडिंग सेशन के ख़त्म हो जाने तक हम यही देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बता रही है कि प्राइस के अंदर अभी तक सप्लाई क्रिएट हुई है और आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाने तक भी उस सप्लाई की ना तो अनवाइंडिंग देखी गई और ना ही कोई डिमांड का नामो निशान था। कल 24 अगस्त 2023 के लिए प्राइस हमें क्या बोल रहा है? बहुत क्लियरली एक ही बात बोल रहा है दोस्तों, कोई प्राइस बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा, आज के ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि निफ्टी एक ब्रॉडर इंडेक्स जो हमारा है उसके अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। जब तक 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर प्राइस यहाँ से यू टर्न ले और नीचे की तरफ चलना शुरू हो एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। हाल फिलहाल दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान निफ्टी के अंदर कोई खास चाल नहीं आई, लेकिन इसी दौरान बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर हमने देखा बहुत एक्टिविटी हो रही है। आईटी सेक्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। आईटी सेक्टर के ऊपर पूरी मैंने उस वीडियो में चर्चा की है कि करंट सिनेरियो में आईटी सेक्टर के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है या सप्लाई क्रिएट हुई है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आईटी सेक्टर के अंदर करंट लेवल्स पर क्या हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा। हाल फिलहाल दोस्तों, कमोडिटीज़ के अंदर भी कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जहां पर बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है। एक कमोडिटी ऐसी है जहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही है और एक कमोडिटी ऐसी है जहां पर डिमांड अच्छी खासी क्रिएट हो रही है। जो हमारे भाई बहन डिमांड सप्लाई देखना जानते हैं, जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो ये सब बातें जानते हैं, वो समझ गए हैं मेरा इशारा कि मैं किस कमोडिटी की बात कर रहा हूँ और किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी इस वक्त खड़ी हुई है तो कोई स्टॉक्स काम नहीं कर रहे, कोई कमोडिटी काम नहीं कर रही। हर स्टॉक की, हर कमोडिटी की, हर इंडेक्स की अपनी चाल है। हर इंडेक्स, हर कमोडिटी, हर स्टॉक अपने अनुसार चलेगा। कुछ हद तक ये सब चीज़ें एक दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी स्टॉक के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है तो चाहे ओवरऑल बाज़ार के अंदर कुछ भी हो रहा हो, वो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर ही चलता चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है। और ये करंट सिनेरियो में भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी खड़ी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग अपने निचले लेवल से 700-800 पॉइंट चल चुकी है क्योंकि वहाँ पर डिमांड कुछ देखी गई, क्रिएट हुई है। अगर बैंक निफ्टी को भी यहाँ से ऊपर जाना है तो वहाँ पर और डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की चर्चा कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। निफ्टी तब ऊपर जाएगी जब निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट होगी। और इसका लाइव एग्जांपल हम पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं कि निफ्टी उसी 150-200 पॉइंट की रेंज में घूम रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने निचले लेवल से, जैसा भी मैंने कहा, 700-800 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुकी है। तो क्योंकि इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल सा है कि बैंक निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है बहुत थोड़ी सी, लेकिन निफ्टी के अंदर अभी तक ऐसा कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी के अंदर और सप्लाई क्रिएट होती है और बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है और साथ में हो सकता है सप्लाई क्रिएट हो, या इसका रिवर्स हो कि बैंक निफ्टी के अंदर जो डिमांड क्रिएट हुई है वहाँ पर और एडिशंस हों और निफ्टी के अंदर जो सप्लाई क्रिएट हुई है उसकी अनवाइंडिंग हो और साथ में कोई डिमांड क्रिएट हो। तो ये देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या होता है और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हमें कोई दिन तुक्के नहीं लगाने हैं, हमें कोई प्रेडिक्शंस नहीं करनी है, हमें किसी भी दूसरी किसी चीज़ को देखकर अपनी चीज़ के अंदर काम नहीं करना है। हम जिस चीज़ में काम कर रहे हैं हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है या सप्लाई क्रिएट हुई है, वो हमें देखनी आती है और हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं। और उसको देखने, पढ़ने, समझने, करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, इंडिकेटर्स की, ऑक्सीलेटर्स की, मूविंग एवरेजेस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ट्रेंड लाइन की, वॉल्यूम की, किसी भी तरीके के डाटा की, किसी भी तरीके के ग्लोबल एक्टिविटीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आने वाले दिनों में मैं जो भी प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में यहाँ पर आपसे बात करूँ वो आपसे ना छूटे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम देखेंगे कि 24 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो सप्लाई क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या और सप्लाई क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।